जो बच्चे बुद्धिहीन हैं, जो बच्चे विद्याहीन हैं, विद्या में कमजोर हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं, तो वो क्या करें? नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री। आज बात करते हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित। बहुत से माँ बाप परेशान रहते हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, बहुत चिंतित रहते हैं। कई लोग प्रश्न पूछते हैं, शास्त्री जी हमारा बच्चा पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लगता। कुछ माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे का खेल कूद में ही ज्यादा मन लगा रहता है, मोबाइल में ही ज्यादा मन लगा रहता है। क्या करें? बच्चे आगे भविष्य में कुछ बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, इसको लेकर के माँ बाप की बड़ी चिंता रहती है। तो क्या करें? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो साल भर मेहनत करेंगे, पढ़ाई खूब करते हैं, लेकिन पेपर में भूल जाते हैं। यानी जितनी वो मेहनत करते हैं उसके अनुरूप उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो ऐसा क्या उपाय करें ऐसी भगवत कृपा हो जाए, वो बुद्धिवान बन जाए, गुणवान बन जाए, नीतिवान बन जाए, धर्मवान बन जाए? तो उसके लिए है माता सरस्वती की कृपा। विद्या की दाती, बुद्धि की दाती माता सरस्वती है। माता सरस्वती की कृपा से ही आपके का बच्चा बुद्धिमान बनेगा, गुणवान बनेगा, नीतिवान बनेगा। तो माता सरस्वती की पूजा आपको नित्य करनी चाहिए, लेकिन उसका एक विशेष दिन है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कैसे करें माता सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी को? किस मंत्र का जप करें, क्या दान करें, इन सब बातों को आज जानते हैं। माता सरस्वती की पूजा आपको नित्य करनी चाहिए। रोज माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता सरस्वती की कृपा 24 घंटे चाहिए। 1 मिनट नहीं हटनी चाहिए माता सरस्वती की कृपा। 1 मिनट के लिए माता सरस्वती की कृपा हटी तो दुर्घटना घटी। यानी 1 मिनट यदि व्यक्ति बुद्धिहीन हो जाए, विवेकहीन हो जाए, तो वो कुछ ऐसा कार्य कर देता है कि जिससे उसको जीवन भर पछताना पड़ता है, उसके परिवार को जीवन भर पछताना पड़ता है। 1 मिनट के लिए भगवती सरस्वती की कृपा हटी और व्यक्ति ने जो है किसी का मर्डर कर दिया या कुछ ऐसे गलत कर दिया, किसी के लिए गलत बोल दिया, तो फिर वह ऐसा कार्य हो जाता है, जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, जेल में सड़ना पड़ेगा, घर वाले भी परेशान, उसका जीवन भी बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर, सबके ऊपर बराबर मात्रा में चाहिए। 24 घंटा हर क्षण चाहिए। वैसे तो 3 शक्तियां, मुख्यतः भगवती की 3 शक्तियां, महाकाली, महालक्ष्मी और माता सरस्वती, ये 3 शक्तियां मुख्यतः हमारे जीवन में विशेष प्रभाव रखती हैं, विशेष महत्व रखती हैं। महाकाली यानी ताकत। आप कोई भी कार्य करोगे तो आपको ताकत की जरूरत है। सबसे पहले ताकत चाहिए। शरीर में ताकत हो तो तभी आदमी कुछ भी का, छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, आप झाड़ू पोछा लगा रहे हो, खाना बना रहे हो, आप कोई भी ऑफिस का काम कर रहे हो, कोई पुलिस वाले हैं, कोई फौजी हैं, कोई अपने अपने कार्यों में सब जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले शरीर में ताकत चाहिए। ताकतहीन व्यक्ति जो है कुछ नहीं कर पाएगा, वो लुढ़क जाएगा, लेट जाएगा। और दूसरी शक्ति है महालक्ष्मी की, पैसा। बिना पैसे के भी संसार में कुछ नहीं है। तुम बिन यज्ञ न होती, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, जय लक्ष्मी माता। तो इसलिए जो है माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको हमेशा चाहिए। कोई भी आप यज्ञ कर रहे हो, अनुष्ठान करना है, कहीं घूमने जाना है, कोई कपड़े खरीदने हैं, बच्चों की फीस देनी है, रिश्तेदारी में जाना है, रिश्तेदारी निभानी है, तो सारे कार्य किससे होते हैं? धन से होते हैं। तो माता लक्ष्मी की कृपा भी बराबर चाहिए। लेकिन दोनों शक्तियां आपके पास हैं, आपके पास खूब धन है और आपके पास ताकत भी खूब है,
और तीसरी शक्ति नहीं है, यानी महासरस्वती नहीं है, सरस्वती की कृपा नहीं है, तो वो जो धन है आपके पास में, वो गलत जगह आप उसका यूज़ करोगे, उसको मिसयूज़ करोगे इस धन का। शराब में चले जाएगा, जुए में चले जाएगा, अन्य नशे में चले जाएगा। तो इसीलिए जो है, और शक्तिवान है लेकिन वह बुद्धिहीन है, तो वो शक्ति का भी दुरुपयोग करेगा। वो जो है उस शक्ति से लोगों को परेशान करेगा, मारेगा, पीटेगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये जो है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा और जो मूर्ख व्यक्ति होगा, उसकी पहचान है। जो मूर्ख हो जाएगा वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा, लोगों को परेशान करेगा, मारेगा, पीटेगा, धन से अभिमान करेगा। और बुद्धिहीन हो गया, विवेकहीन हो गया, तो अपनी विद्या का भी वो दुरुपयोग करेगा, घमंड आ जाएगा उसके अंदर। तो इसीलिए माता सरस्वती की कृपा जो है, इन दोनों शक्तियों को संभालने के लिए भी आपको चाहिए। यानी शक्ति है और धन भी है और बुद्धि विवेक भी है, तो तब आपका जीवन बहुत अच्छी तरह से चलेगा। वैसे तो माता की अनंत शक्तियां हैं। आप जितने भी काम करते हो, जो भी आपके जीवन में घटित घटनाएं हैं, माता की शक्तियां वहां पर काम कर रही है। आप सो रहे हो तो या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नींद के रूप में भी है वो, भूख के रूप में भी है वो, धन के रूप में, शांति के रूप में, हर रूप में जो है भगवती कार्य कर रही है। लेकिन मुख्यतः तीन शक्तियां, महाकाली, महालक्ष्मी और माता सरस्वती, वो मुख्य रूप से आपके जीवन में वो प्रभावित करती हैं, आपके जीवन में बराबर बनी रहती है। तो माता सरस्वती की कृपा, मैं आपको जैसे पहले भी बताया, वो निरंतर चाहिए, विद्या को प्राप्त करने के लिए भी और बुद्धि को प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर जो है माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। लेकिन मुख्यतः जो है, उनका एक दिन जिसको बोलते हैं बसंत पंचमी, जो लोग वर्ष भर माता सरस्वती की पूजा नहीं कर पाते किसी भी कारणवश से, उनको बसंत पंचमी के दिन माता की पूजा करके, माता के निमित्त दान करके, उनके स्तोत्रों का पाठ करके जो है, आप माता सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हो। जो बच्चे, तो बसंत पंचमी के दिन आप क्या करें, सुबह अपना नहा धो करके प्रातः काल जो है, शौचादि से निवृत्त होकर के, स्नान आदि से करके, और पीले वस्त्र धारण करें या सफेद वस्त्र धारण करें, या आप अन्य कलर के जो है वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन काला नीला कपड़ा आपने नहीं पहनना है। तो स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और फिर माता सरस्वती की आप पूजा करें। माता सरस्वती की आप फोटो ला सकते हैं घर में, या उनकी मूर्ति आप मिट्टी की स्वयं बना सकते हैं, या मूर्ति खरीद करके भी ला सकते हैं। तो षोडशोपचार की पूजा करके, मैंने षोडशोपचार की जो पूजा है, पूजा की विधि है, वो मैंने इसी चैनल पर विस्तार से आपके लिए पहले डाल दी है, तो अभी बताने की उसकी जरूरत नहीं है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो षोडशोपचार से माता सरस्वती की विस्तृत आप पूजन करें, उनके लिए भोग अर्पण करें, फल अर्पण करें, और फिर उनके सामने जो है, आप सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें। आपको वह पाठ नहीं कर सकते, तो एक मंत्र है जिसको आप आसानी से बोल सकते हो, पढ़ सकते हो। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन दोनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का आप 108 बार जप करें, और घी का दीपक जला करके इसका जप करें। उसके बाद आप अपने कुल पुरोहित को या किसी विद्वान वैदिक ब्राह्मण को, वेद पाठी ब्राह्मण को आप कुछ वस्तुओं का भी दान करें। जैसे पीले वस्त्र, उनके पहनने के लिए आप पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं, पीली दाल का दान कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं, गुड़, केसर या सोने का आप दान कर सकते हैं। ये सब दान जो है माता सरस्वती के निमित्त आप कर सकते हैं।
तो बसंत पंचमी 2026 में 23 जनवरी को आ रही है और 23 जनवरी में पूरे दिन है। आप सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियो आते हैं कि इसी समय माता की पूजा करें, ये समय ही बड़ा शुभ है, ऐसा नहीं है। आप सुबह स्नान आदि करके और जब भी आपके पास समय लगे, आप पूरे दिन माता सरस्वती की पूजा कभी भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप शेयर करें। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वैदिक धार्मिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम।